महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी इस शरीर रूपी तालाब में परमात्मा रूपी निर्मल जल है। इस शरीर रूपी तालाब में परमात्मा रूपी निर्मल जल है। यदि माया के पर्दे को हटा दो तो परमात्मा का दर्शन होगा। यदि माया का पर्दा हट गया तो परमात्मा का दर्शन होगा। जिसको देखना चाहो उधर अपनी दृष्टि को ले जाओ, उधर अपनी दृष्टि को ले जाओ। परमात्मा को देखना चाहो तो अपनी दृष्टि अंदर करो। इस दृष्टि से जिनको देखना चाहते हो उधर अपनी दृष्टि को ले जाओ। अब परमात्मा को देखना चाहते हो तो अपनी दृष्टि कहाँ करो? अंदर करो। अंदर कहाँ में? यहाँ में नहीं। श्री सदगुरु भगवान कृष्ण कहते हैं नासागर को देखो। नासागर, नासागर कहाँ है? नयन नासिका अग्र है तहाँ ब्रह्म को वास। नयन नासिका अग्र है तहाँ ब्रह्म को वास है। अविनाशी बिन से नहीं हो सहज ज्योत प्रकाश। अपनी दृष्टि को अंदर ले जाओ। संतों ने कहा दाएं गंगा, बाईं यमुना और बीच में सरस्वती की धारा है। इनमें गोता लगाकर देखो कि तुम्हारा मन कितना शुद्ध होता है। कहाँ? परमारास महाराज कहते हैं गंग जमुन जुगधार मदहि सरस्वती बही। फुटल मनुष्यवा के भाग गुरु गम नाही लही। गंगा जमुना की धारा, सरस्वती की धारा, यह मनुष्य रूपी मनुष्य का शरीर जो है, पिंड ब्रह्मांड के बीच में जो धारा बह रही है, उस मनुष्य का भाग फूटा हुआ है जो अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले नहीं करते हैं। कुटल मनुष्यवा के भाग गुरु गम नाही लही। पलौट बनाने में अमूल जीवन को बर्बाद कर देते। नहीं कहते हैं मेरा तो मेरा है, दूसरे का भी मेरा है। बहुत ऐसे लोग हैं उनको बटोरने में लगे रहते हैं। तो कहते हैं माया को प्राप्त करना चाहते तो अपनी दृष्टि को माया में लगाओ, संसार में लगाओ। अपने आत्मा का साक्षात करना चाहते हो तो अपनी दृष्टि को अंदर करो। लेकिन अंदर करने वाले कितने हैं? बहुत कम। देखते हैं रात देखे काफी भीड़ थी। श्री सदगुरु काफी भीड़। लेकिन अभी जो है आप लोग कहाँ जाने वाले हैं? श्री सदगुरु अभी हम लोग सत्संग करेंगे तो अपने अपने जगह पर जाएंगे, नहीं जाएंगे? अपने अपने घर को जाएंगे। लेकिन संत कबीर साहब कहते हैं कबीर सोई धन संचिए और जो आगे का होए, और मात चढ़ाए गांठी जातन देखा कोई, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। अभी हम लोग वहां का तैयारी कर रहे हैं। कहाँ का? जहाँ से आए हैं। जिस घर से आए हैं उस घर में जाने के बाद कोई दुख, कोई विपत्ति, कोई कठिनाई नहीं होगी। उसका हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसका पता सबको नहीं है। इसका पता उसी को है जिसका इसका पता मिल चुका है। इसका पता वही बताते जो इनको इसका पता मिल चुका है। इनका पता किनको मिला था? सामर्थ्यवान सदगुरु को। श्री सदगुरु इनका पता सामर्थ्यवान सदगुरु को मिला। जो सदगुरु
पूरे संसार को जगाने का काम करते हैं। नहीं जगा रहे हैं। ऐसा कौन जगह नहीं है जहां गुरु महाराज के पहुंचे हुए शिष्य नहीं। जापान की महिला थी युकुको फ्यूस्टा, गुरुदेव उनको स्वप्न में दर्शन दिए, कई बार दिए। अंत में वो भारत आई, बिहार आई, यहाँ गुरु महाराज का दर्शन किए और भजन भेद उनको गुरुदेव दिए। भजन भेद जब उनको दिए, भजन भेद देने के बाद वह ध्यान करने के लिए बैठे और महाराज महाराज की असीम कृपा हो गई। और महाराज महाराज कहता आपने क्या देखा, यह रास्ता कैसा है? वह बोलने लगी यह रास्ता हल्का भी है, हार्ड भी है। और ध्यान में बैठ गए। कुछ देखा उन्होंने, क्या देखा? अपने आप को पहचाने, कुछ अंदर में कुछ देखे। झलक झांझ मन मीन मजीरा, कोट भान छवि तेज उजाले, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा उन्होंने अपने अंदर में देखा। तो उन्होंने कहा क्या कहे, जो गए साहब को खोजने वो गए हेरा है जी, नहीं गए हैं। सदगुरु महाराज के सब मन जो देखे सब बता दिए गुरुदेव। और गुरुदेव ने कहा था फ्यूस्ता जी आप जब कभी भी आप याद करेंगे आपका श्री चरण, मैं वहां मौजूद रहूंगा। वहां कहा? जापान में। अभी भी एक भक्त लिखे थे फ्यूस्ता कुप्पा घाट आना चाहिए क्योंकि यह गुरु तीर्थ है। कम से कम साल में एक बार अवश्य आइए। गुरु महाराज के जन्मदिन के अवसर पर अवश्य आइए। चिट्ठी में क्या लिखे? भाई डॉक्टर नागेश चौधरी नागेश, आप सत्य कह रहे हैं कि गुरु तीर्थ कुप्पा घाट वहां जाना चाहिए, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? ऐसा कोई क्षण, ऐसा कोई पल नहीं जिस समय हमको सदगुरु का दर्शन नहीं होता। हमेशा सदगुरु यहाँ टहलते रहते हैं, यहाँ टहलते रहते हैं। सदगुरु का सामने हमेशा दर्शन क्या करते हो? वो तो वहीं से बैठकर गुरु परमारा सुभाष का मैं वहां मौजूद रहूंगा, वही उनको दर्शन दे रहा। अभी मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन कर रही है। एक समय की बात है, वह ध्यान साधना करने के लिए मकान कोठरी बना रही थी ध्यान करने के लिए। मिस्त्री आ गए। एकाएक उनके मन में हो रही है कि गुरुदेव रहते, अगर जीवित गुरुदेव रहते तो एरोप्लेन से भागलपुर कुप्पा घाट से यहाँ में लाते, लेकिन गुरुदेव नहीं है तो करूं तो क्या करूं? वहां से ला करके गुरुदेव को पूछते कि हुजूर ध्यान करने के लिए सबसे उत्तम जगह कौन होगा, कौन अच्छा जगह होगा? उसी जगह में बनाते, लेकिन गुरुदेव तो है नहीं। मिस्त्री आए, सब आए, उसी समय लाठी लेकर के सदगुरु महाराज प्रकट हो गए। लाठी लेकर के गुरुदेव वहां प्रकट हो गए। जैसे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान कृष्ण क्या करते थे? माँ यशोदा देख रही, माँ देवकी देख रही है कि एक साक्षात परमात्मा है, फिर अपने कृपा कटाक्ष कृपा को हटा लेते थे तो समझते थे यह तो मेरा पुत्र है। भगवान राम के भी साथ वही हुआ। माँ कौशल्या देख रहे कि तो साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा है। भगवान राम समझ गए कि माँ से जो प्यार मिलना चाहिए वह प्यार प्रेम नहीं मिलेगा, इसलिए माया का परत लगा दिए। नहीं लगा दिए, जैसे लगा तो समझते हैं कि मेरा पुत्र है। उसी समय युकुको फ्यूस्ता सदगुरु को नहीं पहचाने, वह उस समय नहीं पहचान पाए। क्या देखते हैं? एक साधु आए, साधु क्या कहते हैं? फ्यूस्ता जी
आप क्या सोच रही हैं? ध्यान करने के लिए कौन उत्तम जगह होगा? ध्यान करने के लिए सबसे उत्तम जगह यही होगा, वहां लाठी को छड़ी को बजाते हुए कहते यही जगह होगा, यही जगह उत्तम जगह होगा। माया का परत तो लगा दिए थे, पहचान नहीं पाए, काम शुरू किए। कुछ देर के बाद फ्यूजताज सोच रहे जो बाबा यहाँ आए थे, बाबा कहाँ चले गए? काफी खोजे, ढूंढवाए दूर दूर तक, कहीं पता नहीं चला। उसी समय फ्यूजताज जी को याद हुई कि गुरुदेव ने कहा था आप जब कभी भी याद करेंगे आपका श्री चरण वहां मौजूद होगा। फूट फूट करके रोने लगी। वे सामर्थ्यवान सदगुरु ही थे। करणधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साव सुलभ करी पावा। उद्धार करने वाले कौन हैं? संत महात्मा लोग कहते हैं आप अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। आप लोग जानते होंगे राजा दशरथ को, जब शादी होने वाली थी तो राजा दशरथ के दुल्हा के रूप में था, कितना सुंदर, नदी पार करना था और सुंदर नौका, उनके नौ को नया नौ काफी सजाया गया था बारात के लिए, सुंदर सुंदर नौ। लेकिन गुरुदेव किस नौ बैठे थे? वशिष्ठ जी महाराज किस जगह, किस नौ पर? पुराना नौ था, पुराना नौ पर बैठे हुए थे। सब बारात बैठ गए नौ पर। राजा दशरथ जो दूल्हे के रूप में उनका नौ सजाया गया, पूरा सजा गया। देखते हैं अभी भी गाड़ी कितना सजाते हैं, श्री सदगुरु पूरा सजाया गया था। वहां से निकले राजा दशरथ, नया नौ पर नहीं बैठ करके, जो सजाया गया था उस नौ पर नहीं बैठ करके, जिस नौ पर जो पुराना नौ थे, टूटा हुआ नौ था, उसी नौ पर बैठ गए, गुरु के शरण में बैठ गए। सबने कहा आपके लिए तो वो नौ है। राजा दशरथ ने कहा जिस नौ पर मेरे गुरुदेव बैठे हैं उसी नौ पर मैं बैठूंगा। नौ बढ़ा, रावण का क्या क्या चाल चले, क्या क्या चले आप लोग जानते ही हैं। बहुत नौ बस गया, नहीं बस गया, लेकिन जिस नौ पर गुरुदेव बैठे हुए थे उस नौ का विघ्न हुआ, उस नौ का विघ्न नहीं हुआ, उसका कुछ रावण बिगाड़ नहीं पाए, सकुशल वह पार लग गया। तो वही गुरु महाराज की वाणी सुन रहे थे, गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे। अगर गुरु के प्रति सच्चा प्रेम श्रद्धा है, युग काल क्या करे, कछुई की दृष्टि हो जंजाल क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे। आप लोग जानते होंगे इंदौर की घटना, इंदौर की लड़की की शादी हुई अरजपुर भिट्ठारजपुर। और शादी जब हुई, वो जब ससुराल आए तो क्या देख रहे हैं, जिस कमरा में निवास कर रहे थे पूरा गुरु महाराज का तस्वीर सजा, हर रूम में गुरु महाराज का पावन विग्रह, पावन तस्वीर लगी हुई है। और सब में लिखा हुआ सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। वह अपने पतिदेव से कहने लगी सब में सदगुरु महाराज, सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज लिखे, ये कौन है? उनके पतिदेव कहते हैं ये मेरे आराध्य देव है, मेरे गुरुदेव है। उसके बाद उनके सास ससुर भी आए, अपने पति से पूछ ही रहे थे। पति ने कहा ये हमारे सदगुरु है, विपत्ति में अगर कोई मददगार नहीं होता तो ये रक्षा करते। सास ससुर भी कहने लगे बेटे विपत्ति में अगर कोई मददगार नहीं होता तो सदगुरु रक्षा करते। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक लेवे। तन का रक्षा करने वाले, अगर आप अपने जीवन में सदगुरु का आधार, सदगुरु मंत्र ले लिए हैं, तो संत कबीर ने कहा भक्ति बीज बिनसे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करते हैं, अगर भक्ति रूपी पूंजी उनके पास है, शरीर छूटने के बाद पुनः मानव के शरीर में आएंगे।
पहले तो अच्छे लोक को, अच्छी गति को प्राप्त करेंगे, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक आदि आदि लोकों के सुख को प्राप्त करेंगे। वहां से आने के बाद जो पुण्यात्मा होते हैं, पुण्यात्मा का जन्म जल्दी नहीं होता है। किनका जन्म जल्दी होता है? पापात्मा का, पापी का 3 दिन या 13 दिन में जन्म हो जाता है। अन्यत्र योनि में भेज देते हैं, नरक में काफी कष्ट भोगना पड़ता है, नरक का कीड़ा भी बना करके भेज देते हैं। श्री सद्गुरु नरक का कीड़ा बना देते हैं, भोगते रहो। उनको जन्म हो गया, उस शरीर में वह दुख को भोगते हैं। जो पुण्यात्मा होते हैं, बहुत दिनों के बाद, बहुत सुख भोगने के बाद वह पुनः श्रीमान के घर में जन्म लेते हैं। फिर वहां से उनका भक्ति प्रारंभ हो जाता है। तो तन का रक्षा किए, शरीर छूटने के बाद अच्छी गति हो गई, शरीर भी मिला तो सुंदर शरीर मिला, ऊंच नीच घर जन्म लेता हो, संत को संग। ये शरीर का रक्षा, हिफाजत में शरीर मिला, और इस शरीर में रहकर ही हम कहां से अपने जीवन के बागडोर को पुनः सदगुरु के हवाले करेंगे। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं किया है, भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, भजन बिनु बैल बिराने होई हो, भजन बिनु बनो ऊंट वृक्ष भैंसो, उनके शरीर का हिफाजत नहीं हुआ। वो 84 लाख योनि में भ्रमण करेंगे, भटकेंगे, कभी यहाँ कभी वहां, सिर पटकते रहेंगे, दुख को भोगते रहेंगे। तो तन मन का भी रक्षा करते हैं सदगुरु। मन को भी कहते जह जह मन भग जाए ताहि तह तह से तत्संग, फेर के लगाइए ध्येय में आपन, ऐसे ही करी प्रत्याहार धारणा धारा धर के, अरे हारे में ही औरों आगे बढ़िए धर धर धारा धर के। एक शरीर का रक्षा करते हैं, एक मन का रक्षा करते हैं। एक महात्मा जी से पहुंचे हुए संत सदगुरु थे। उनका एक शिष्य था, एकाएक उनका मन विचलित तो हो गया। मन कहाँ? मन गुरु चरण में रहना चाहिए, उनका एकाएक मन भागा वेश्यालय। मन के साथ शरीर से भी वो चला गया। वहां जहां जहां जाते वहां हर जगह सिपाही के रूप में खड़े रहते थे, कहते कहाँ भागो यहां से। जिन जिन रूम में वो जाना चाहते तो वहीं लाठी लेकर के भागो। भागाते भागाते ब्रह्म मुहूर्त का बेला हो गया, ब्रह्म मुहूर्त का बेला हो गया। उस शिष्य के मन में हो गया अब तो सदगुरु जग गए होंगे, अब ध्यान का समय हो गया है, अब जाते हैं, नहीं तो गुरुदेव जगेंगे तो हमको देख लेंगे। तो दौड़ करके गए, गुरुदेव सोए हुए थे और कहते हैं हुजूर उठा जाए, ब्रह्म मुहूर्त का बेला है, बेला आ गया है, ध्यान भजन भी करना है, उठा जाए गुरुदेव, बहुत समय हो गया। गुरु ने कहा बेटा भर रात जग करके पहरा किया हो, भर रात तुम जगा करके रखा, भर रात तुम जगा करके रखा है, करे कम से कम सोने तो दो, भर रात तुम जगाया है। सदगुरु के चरण पलट गए, लिपट गए। तन मन आत्म रक्षक है गुरु। तन का भी रक्षा किए, मन से भी उनको मन को भी लगाए, और आत्म रक्षक है गुरु। यह आत्मा जब सजीवन में सदगुरु मिल जाता है, और सदगुरु क्या करते हैं, आत्मा को, एक होते हैं पापात्मा, ना देखते हैं पापात्मा, एक पुण्यात्मा होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि, जब है तो पापात्मा क्यों, पुण्यात्मा क्यों? वही आत्मा किनके अंदर में था? उंगली माल के अंदर में था? नहीं था। वही आत्मा, वही आत्मा रत्नाकर के अंदर में था, वही आत्मा बटमार लुटेरे के अंदर में अभी भी है। लेकिन जीवन में सामर्थ्यवान सदगुरु मिल गए, देवर्षि नारद जैसे रत्नाकर को सदगुरु मिल गए, भगवान बुद्ध जैसे सामर्थ्यवान सदगुरु अंगुली माल को मिल गए। उनके आत्मा का भी रक्षा कर दिए, नहीं कर दिए। वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, और रत्नाकर वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, अंगुली माल।
हिंसक से अहिंसक बन गए। यह सामर्थ्य किनको है? ये सामर्थ्य मानुष सदगुरु को है। तन मन आत्म रक्षक है गुरु। जो मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करेंगे, आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेंगे, कहां चले जाएंगे? परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं, प्रेम रूपी सदगुरु प्रेमी मुझे बना दो, हम तुम दुई मिटाकर एक ही बना दो। उस आत्मा को परमात्मा बना देते हैं। परमात्मा और उनमें कोई अंतर नहीं रहता। ये सामर्थ्य किन में है? तो सदगुरु में। मैं इंदौर की घटना घटना कह रहा था। उनके पति कहते हैं, सास ससुर को कहते हैं, सामर्थ्यवान सदगुरु हैं, विपत्ति में अगर कोई मददगार नहीं होता तो ये रक्षा करते हैं। वो जब जाने लगी, नैहर जाने लगी, उनके पति सास ससुर मिलकर के गुरु महाराज का तस्वीर उनको दिए, कुछ पदावली दिए, कुछ पुस्तक सब दिए कि पढ़ना वहां। जिस कमरा में रूम आराम करेगी उसी में पावन विग्रह को लगा देना है। सोने के समय प्रणाम करके सो जाना है, उठने के बाद प्रणाम करके निकलना है। जब भी रूम में प्रवेश करना, आकर के गुरुदेव को प्रणाम करके कोई भी काम करना है। उनका काम चालू हो गया, वह सुचारू ढंग से कर रही है। संजोग से एक दिन की बात है, रात्रि का समय था, अंधेरी रात थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। उनके पेट में असह्य दर्द हो गया, पेट में काफी दर्द। जब काफी दर्द हुई, माँ को पुकार रहे, पिताजी को पुकार रहे, माँ 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 चीखते चिल्लाते रह गए। नो माँ जगी, नो पिताजी जगे। अंत में याद होता है कि मेरे पति, मेरे सास ससुर ने कहा था, विपत्ति में अगर कोई मददगार नहीं करते तो सदगुरु रक्षा करते हैं। उसी समय सदगुरु को ओर देखते हुए कहते हैं, मेरे सास ससुर पति कहा करते थे, विपत्ति में आप रक्षा करते हो। मेरे माता पिता तो सुनते भी नहीं, आते भी नहीं है, मेरे पति भी यहाँ नहीं है। मैं जिंदगी के पहला सीढ़ी पर मैं अपना पांव रखी हूँ, पहला सीढ़ी। कहते आप रक्षा करते तो अब आप रक्षा नहीं करोगे तो कब करोगे? कहने भर का देर था, वहां लाठी लेकर के गुरुदेव प्रकट हो गए। जो पावन तस्वीर में फोटो था, गुरु महाराज को जो रूप था, हाथ में छड़ी था, टरका लाठी लेकर के वहां प्रकट हो गए और कहते, बेटी कहाँ दर्द हो रहा है? अरे गुरुदेव तो सब कुछ जानते ही थे, बेटी कहाँ दर्द हो रहा? इशारा किए, मुंह से आवाज भी नहीं निकल रहा, ऐसे इशारा किए। गुरुदेव ऐसे छड़ी को घुमाए, पेट का दर्द सोम मंत्र के द्वारा समाप्त हो गया। गहरी नींद में सो गई। सुबह जब वो अपने माँ को कहते हैं, पिताजी को कहते हैं, पति को कहे, सास ससुर को कहे, गुरुदेव हमारी रक्षा करिए। तब गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे, कछुई की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही का नाम एक लेवे। तन का रक्षा हो गया, मन का रक्षा हुआ, आत्मा का रक्षा, जहां से बिछड़े वहां मिला देते हैं। यह सामर्थ्यवान सदगुरु करते हैं। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं, 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बराना कोई, करता करे न कर सके, गुरु करते हो। सामर्थ्यवान परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। उस तरह का श्रद्धा प्रेम होना चाहिए। प्रेम, जो प्रेम रस शाखा ने अमृत पिया तो क्या हुआ? आज भगवान श्री राम को वनवास हो गया, नहीं हो गया? जो सिंहासन पर बैठने वाले थे, समय ने ऐसा चला, उनको वनवासी बना दिए, नहीं बना दिए? वनवास किनको हुआ? भगवान श्री राम को। पता लगा पिताजी रो रहे हैं, पिताजी काफी रो रहे हैं, अम्मा कहीं प्रसन्न हो रही है ना।
अब पिताजी काफी रो रहे हैं और कई से कहते कई यार जो वरदान तू मांगी है वही एक वरदान को वापस कर ले, जो लेना चाहते ले ले। क्या मांगी थी कई? भरत को राज तिलक और राम को वनवास। आपस में राम को वनवास। उदासी, परम उदासी। राजा दशरथ कहते हैं यह इसको छोड़ दो। दूसरी मां कहा नहीं, आपके अंदर में ऐसी कृपणता थी, ऐसी दीनता थी, तो आप क्यों कहा मांगो मांगो मांगो। कहते एक काम करो, भरत को तुम राजगद्दी दे दो, लेकिन वनवास होने से, वनवास जाने से राम को बचा लो। कहा नहीं, उनको तो वनवास जाना ही पड़ेगा। और किस तरह? ये राशि पोशाक नहीं, शरीर पर बस बलकल वस्त्र होगा, कोष का मतलब ऐसे व्यवस्था किया गया, तमाम को उतारे, आभूषण को भी उतार लिया गया। मां सीता को पता लगी, कहने लगी मैं भी आपके साथ जाऊंगी। भगवान श्री राम ने कहा सीते वनवास मुझे मिला है, तुमको नहीं, तुम यहाँ आराम से रहो, सुख से रहो। मां सीता कहने लगी आप जहाँ है वहीं तो मेरा सुख का निधान, सुख का खजाना, वही आप जहाँ रहेंगे वही मैं सुखमय जीवन व्यतीत करूंगी। अब वो तैयार, उनको कहते ठीक है चलो, तो उनको भी कहते अपने आभूषण उतार दो। मां सीता के शरीर पर कोई आभूषण था? सब उतरवा लिए गए, सब। किसने कराया? प्रकृति ने कराया, काल ने कराया। श्री सद्गुरु दोषी कौन होगी? मां कई हो गई। लक्ष्मण जी आए उधर से, लक्ष्मण जी को पता चला। लक्ष्मण जी कहते भैया आप कहाँ जा रहे हैं? कहा मुझे तो वनवास मिला। कहा मैं भी आपके साथ जाऊंगा। कहा नहीं लक्ष्मण, तू यहाँ रहो, पिताजी का सेवा करो, माँ का सेवा करो। वनवास हमको मिला है, तुमको नहीं मिला है। तुम जाओ, तुम यहाँ माता पिता का सेवा करो। जब उनको रोक दिए, लक्ष्मण ने क्या कहा भैया आप मुझे रोक रहे हैं, आप मुझे रोक रहे हैं। भले यहां रोक सकते हैं, यहां भी भले रोक सकते हैं, आपके निकलने के बाद आप हमें रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ देर के बाद आपको खबर जाएगा, समाचार जाएगा लक्ष्मण जिंदा नहीं रहा। देखिए भ्रातृत्व प्रेम को देखिए, नहीं लक्ष्मण अब जिंदा नहीं रहा। भगवान श्री राम कहते लक्ष्मण ऐसा कर सकता, लक्ष्मण ऐसा कर सकता। कहा चलो, लेके चले गए। और जब भरत आए, भरत जी को पता चला, भरत जी आए तो देखते हैं मातम छाया हुआ है, लेकिन मां के हाथ में थाल को सजाए हुए हैं। किनके लिए? भरत के लिए तिलक करेंगे, तिलक करने के लिए देख रहे, थाल में सजा हुआ, लेकिन माता कौशल्या को नहीं देख रहे, भैया श्री राम को नहीं देख रहा, लक्ष्मण को नहीं देख रहा, भाभी को नहीं देख, मां सीता को नहीं देख रहा। कहाँ है? पिताजी तो वहां अपने शरीर को परित्याग कर दिए थे। वहां गए, पता लगा मां कई के चलते ही मेरा घर उजड़ गया। श्री सद्गुरु मेरा घर उजड़ गया, इन्हीं के चलते मेरा घर उजड़ गया। मां कौशल्या के पास गए, चरण में लिपट गए, मां ये सब क्या हो गया? मां मेरा कोई दोष नहीं है, मां मेरा कोई दोष नहीं है, मां मेरा विश्वास करो,
अगर इसमें मेरा कुछ भी हाथ होगा तो हे विधाता मुझे ऐसा दंड दीजिए, भारी से भारी दंड मुझे दीजिए, वो विधाता से कह रहे हैं। लेकिन मां मैं निर्दोष हूं, मां मैं निर्दोष हूं। दौड़ करके विलख विलख करके रो रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। मां कौशल्या समझ गए कि भरत का इसमें हाथ है, नहीं है। तब क्या करते हैं, भरत को अपने गोद में बिठाए। भरत अपने सिर को मां के गोद में रखे हुए से बिलाप रो रही है। किनके लिए क्यों रो रही है? एक कोख से जन्म नहीं लिए थे, नहीं लिए थे। कहते जाके प्रियन राम वैदे ही ताको छारिये कोटि बैरिसम यद्यपि परम सने ही तजा पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। जिनको राम सीता प्रिय ने तमाम को छोड़िए, बिलख बिलख करके रो रहे। वहां से मां तो थाल को सजाए हुए थे। पता चला इन्हीं के चलते मेरा घर उजड़ गया। मां कह के हंसती, बेटा मैं तेरे लिए ही तो सब कुछ किया। उस समय कहा कुल कलंकनी, स्वर्ग के जैसा सुंदर अवध नगर को तूने इस राजमहल को उजाड़ दिया। थाल में क्या सजाए, धक्का मार दिया, नहीं मारे, थाल उधर गिरता है। आज से तू मेरी मां नहीं है, आज से तू मेरी मां नहीं है। ऐ कलंकनी, ऐ कुल कलंकनी, कह इस तरह कहते थे। अब कहते हैं कि भगवान को लाने के लिए जा, भगवान भैया को लाने के लिए जाऊंगा। सब गए, सब गए। इधर जो है, इधर छोड़े में दाह संस्कार तो किए ना श्री सदगुरु। ये सब काम करने के बाद आगे बढ़ते कहाँ, रह काम किए लेकिन मन कहाँ है, प्रभु के चरण। संत महात्मा लोग कहते संसार का काम करते हुए अपने सूरत को कहाँ, सूरत राखो जहाँ कृपा निधाना। भरत का सूरत कहाँ था, कृपा निधाना परमात्मा के समय भगवान राम के चरणों में लगा हुआ था। कब उनका दर्शन करो। वहां से निकले, माँ कैकेयी, माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, प्रदागन कहते हम भी चलेंगे, सब साथ गए। वहां जब गए तो पता चला, वहां जब गए तो पता लगा यहाँ निवास कर रहे हैं। लक्ष्मण जी को पता चल गया कि पूरा सेना के साथ आ रहे हैं। एक तो जंग हम लोग को घर से बेघर कर दिए, हमको घर से बेघर कर दिए। इतना में भी मन नहीं भरा। प्रभु जंगल में निवास कर रहे, माँ सीता जंगल में निवास कर रही, मैं भी कर रहा हूँ, इससे भी उनका मन नहीं भरा। तो वो चाहते हम निष्कंटक राज करेंगे, जंगले में हम लोगों को मारने के लिए आए। उसी समय लक्ष्मण जी बाण उठाते हैं। भगवान श्याम को पता चला, आए लक्ष्मण को, पर लक्ष्मण क्या कर रहे, कहा भैया मुझे छोड़िए, मैं यहां से जिंदा किसी को लौटने के लिए नहीं देंगे, सबको मार गिराएंगे। मध्य हो गया, राज मध्य हो गया। हम लोग को आए हैं सजा दे, हम लोग को मारने के लिए आए। लक्ष्मण जी नहीं जानते थे, लेकिन भगवान श्री राम जानते थे। जानते हुए अज्ञान मतलब जानते हुए अनजान बन करके रहते थे। तब जैसे कहा नहीं भरत के ऐसा मेरा भाई, भरत सम भाई बिरले दुर्लभ होता है। भाई हो तो भरत जैसा। जब यह बात कहते लक्ष्मण जी रुक, हम इनके साथ में हैं, मेरा गुणगान नहीं कर रहे, भरत का गुणगान कर रहे हैं। जैसे आए भगवान राम के वियोग में, भरत जी को भगवान राम पहचान पाए थे, नहीं पहचान पाए थे। दिनहीन हो गए थे, दुबला पतला हो, कमजोर हो गए थे, पागल के रूप में वेश बनाए रखे थे। गिरते बजरते वहां गए, जब देखते हैं वहां दौड़े भगवान राम के चरण लिपट गए।
भगवान राम कहते भरत, हाँ भैया। तब गोद में उठा करके बैठाए, आंसू को पोंछते हैं। जो यहाँ के आंसू परमात्मा पोंछ दिए, जो यहाँ परमात्मा के लिए रोए या गुरु के लिए रोए, माता पिता की सेवा करते करते रो रहे हैं कि मैंने सेवा करते हैं। जो माँ के लिए रो रहे हैं, पिता के लिए रो रहे हैं, अपने इष्ट के लिए रो रहे हैं, परमात्मा के लिए रो रहे हैं, उनको जीवन में कभी रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके जीवन में सुख ही सुख होगा। भगवान श्री राम उनका आंसू पोंछते हैं। तब क्या कहते हैं, भगवान आप चलिए, भैया आप चलिए, आपके बिना सूना लग रहा, अयोध्या नगरी सूना लग रहा। अब भगवान राम समाज समझा रहे हैं, वो समझ ही नहीं रहे। कहा नहीं, आपको चलना ही पड़ेगा। तब भगवान श्री राम कहते हैं, भाई भरत, अरे पिता के आज्ञा का पालन हेतु हम यहाँ आए, माता पिता का जो आज्ञा है उसको पालन करने के लिए हम यहाँ आए। उनकी आज्ञा का पालन करें तो मेरे माता पिता के आत्मा को शांति मिलेगी। अब पिताजी और माँ का कहना था तुम राज सिंहासन पर बैठो, प्रजा का देख रेख करो। अगर इस तरह करोगे तो माँ की आत्मा को शांति मिलेगी, पिता का आत्मा को भी शांति मिलेगी। तुम वहां रहो, मैं यहाँ रह रहा हूँ। कहा नहीं, आप चलिए, मैं जंगल में रहूंगा, जंगल में मैं रहूंगा, आप जाइए। भगवान राम किसी तरह समझाते तब भरत कहते हैं, जिसमें हम दोनों का भलाई हो वही कीजिए। दोनों का भलाई हो। कहा ठीक है, तुम जाओ, राज काज को संभालो। कहा अपना मुझे खरौं दे दीजिए। एक तो शरीर का वस्तु उतार ही लिए गए थे ना, कांटे में पत्थर पर चलने वाले, जो मुलायम गद्देदार बिछावन पर सोने वाले थे भगवान श्री राम, जो माँ सीता सोने वाली थी, आज बन भटक रही हैं, कांटे पर चल रही हैं, पत्थर पर चल रही हैं। पत्ते के मुलायम पत्ते के बिछौने पर सोना पड़ रहा उन माँ को। तो खराव ले लिए तो क्या कहा, भैया जितना दिन, एक समय भी, कुछ भी अवधि, अगर कुछ भी समय निकल जाएगा, अब आप आने में विलम्ब करेंगे तो समझ लीजिएगा आपका भरत जिंदा नहीं रहेगा। वन में क्या हुआ सो आप लोग जानवे करते हैं। पुनः जब आए तो देख रहे हैं कि हल्का मतलब विलम्ब होगा, तो विलम्ब हो नहीं रहा। भगवान राम दूत पर दूत भेज रहे हैं कि हो न हो भरत आत्महत्या नहीं कर लेंगे। यहाँ भगवान राम विलम्ब करे तो क्या किए, वहाँ चिता भी सज रहा है। किनका? भरत अपना चिता सजा रहे हैं, विलम्ब के उसी में चले कूद पड़ेंगे। तो किसी ने कहा वो तो अपना चिता अपने से सजा रहे हैं। भगवान श्री राम कहते जल्दी से चलो, नहीं तो मेरा भाई भरत मेरे हाथ से निकल जाएगा। श्री सदगुरु जैसे दौड़ करके आए प्रभु का दर्शन करते हैं, हृदय से लग गए। लेकिन वो तपस्वी के रूप में नंदी वन में रह रहे हैं, नंदी ग्राम में रह रहे हैं। अब जो है हिल मिल कर रह रहे हैं, लेकिन जिनका दिल टूट गया, श्री सदगुरु भरत का दिल तो टूट चुका था माँ के विचार से। माँ कैकेयी आई, भगवान श्री राम से कहते हैं, राम जिस दिन से तुमको वनवास हुआ उस दिन से भरत हमसे बात भी नहीं करते, बात हमसे नहीं करते। श्री राम कम से कम एक बार मुझे भरत के मुख से माँ कहलवा दो। माँ शब्द देखिए, माँ नहीं है, माँ का मतलब होता परमात्मा। माँ जिनके जीवन में माँ है, महात्मा है, परमात्मा है, उसका यही लोक परलोक दोनों मंगल में। यहाँ माँ खुश, परमात्मा खुश हो जाते हैं।
महात्मा संत सदगुरु खुश, परमात्मा खुश, परमात्मा खुश। यहाँ खुश होंगे तब परमात्मा खुश होंगे। माँ खुश होगी ना तब सदगुरु खुश हो जाएंगे, सदगुरु खुश होंगे तब परमात्मा खुश। इधर ना खुश परमात्मा कभी खुश नहीं होंगे। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं हर बात को भूलो भले माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं इस बात को मत भूलना। एक बार मुझे भरत से माँ का हलवा दो माँ। भरत जी किनको भेज, भगवान श्री राम किनको भेजते हैं? शत्रुघ्न को भेजते हैं, जाओ भरत को बुला लाओ, मेरा नाम कहना कि बुला रहे हैं। शत्रुघ्न गए वहां, कहते हैं भैया आपको प्रभु श्री राम, बड़े भैया आपको बुला रहे हैं, चलिए। कुछ नहीं बोलते हैं, भरत कुछ नहीं बोलते। लक्ष्मण को भेजते हैं, लक्ष्मण जी भी कहे कि आप चलिए, आपको प्रभु श्री राम बुला रहे हैं, कुछ नहीं बोले। तब आए, कहते हैं तुम कह दिया, आए नहीं, विलंब देखते हैं। तब भगवान श्री राम कहते हैं हनुमान तुम जाओ। हनुमान गए, गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं भैया भरत आपको प्रभु श्री राम याद कर रहे हैं, आप जल्दी से चलिए। उस पर उनको कहते चलिए मैं आ रहा हूं। फिर भी विलंब, जब विलंब हो गए तो भगवान श्री राम मां सीता से कहते सीते तुम जाओ, तुम जाओ। तुम्हारे जाने पर, तुम्हारे कहने पर जब भरत नहीं आएंगे तो मैं खुद वहां आऊंगा, मैं खुद वहां आ रहा हूं, इतना कह देना। जैसे मां सीता गई वहां, दूर से ही भरत जी देख रहे कि मां सीता आ रही, वहीं से कहते मां आप वहीं रुक जाइए, मैं आ रहा हूं। मां रुक जाइए, मैं आ रहा हूं। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि प्रभु श्री राम को बहुत जरूरी काम है मेरे से, इसलिए माँ वही, आप इधर मत, माँ वहीं रुक जाइए। कितने श्रद्धा प्रेम थे, दौड़ पड़े माँ सीता को प्रणाम करते, दौड़ तुहे प्रभु के शरण में गए। भगवान श्री राम के पास जब गए, दूर ही में थे, दूरे में, तो कई कह रही थी श्री राम एक बार भरत से मुझे माँ कहलवा दो। कह करके देख रहे हैं कि भरत आ रहे हैं, उस दीवार को उस पार वो चली गए। और भरत जी वहां पहुंचे, दूर से ही कहते हैं भगवान भैया आज आप जो भी कहेंगे मैं आपकी सब बात को मान लूंगा, एक बात को छोड़ करके, वह यह बात है कि कैकेयी को मां कहना। मैं आपके सब बात को मान लूंगा, लेकिन एक बात को छोड़ करके माँ को, कैकेयी को माँ कहना, हम कैकेयी को कभी माँ नहीं कहेंगे। प्रभु के सामने भी छल कपट, प्रभु के सामने भी छल कपट, दीवार कुछ पार से सुन रही है। आज आपके पास रहती तो मैं उसे माँ कह भी देता। अगर आपके पास रहती, आपके चरण शरण रहती तो मैं उसको तो माँ कह भी देता। अब मैं जब तक जीवित रहूंगा कभी कैकेयी को माँ नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। कितने अपने इष्ट के प्रति भ्रातृत्व प्रेम, भाई के प्रति प्रेम था। परमात्मा रूपी भाई को जिन्होंने वनवास दिया, उस माँ को भी छोड़ दिए। जाके प्रिय राम वैदेही, जिनको राम और सीता प्रिय नहीं है, ताको छारिये कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। और इस तरह आप लोग जानते होंगे, भगवान श्री राम बचपन में जब सब भाई खेलते थे, जो परमात्मा है, परमात्मा कभी हारने वाले हैं? कभी हारने वाले? कभी हारने वाले। लेकिन परमात्मा कहाँ हार जाते हैं? परमात्मा भक्त के सामने हार जाते हैं। भक्त के सामने
परमात्मा हार जाते हैं, क्योंकि भक्त और उनमें कोई अंतर, भक्त है तो भगवान है, भगवान है तो भक्त है। भगवान श्री राम जब बचपन में चारों भाई खेलते थे, बात बात में सब छोटे भाई को ही जिता देते थे, अपने हार जाते थे, और सब तीनों भाई हंसने लगते थे, मैंने भैया को हरा दिया, मैंने भैया माँ मैंने भैया को हरा दिया, मैंने भैया को हरा दिया। भगवान राम मुस्कुराने लगते थे। मेरा भाई का दिल छोट नहीं हो, मेरा भाई का दिल दुखित नहीं हो, उस भाई को प्रसन्न करने के लिए हार जाते थे। भगवान भी भक्त के सामने हार जाते हैं। आप लोग जानते होंगे, सखुबाई भगवान कृष्ण की भक्तिनी थी। सखुबाई की शादी हुई, जब ससुराल आई वह ध्यान भजन करती थी, और ससुराल जब आए तो यहाँ उनका मान सम्मान, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं हम भी उठते हैं, आप लोग भी उठते हैं, ब्रह्म में उठ करके ध्यान भजन करने के बाद वो स्नान करके पहले घर में आई थी, रातें में आई थी तो क्या करती, कहाँ बर्तन खोजती मांजने के लिए। श्री सदगुरु यहाँ कोई देते हैं, कोई माँ भी देंगे कि पतो रात में आएगी, कहेंगे चलो बर्तन मांजो, देंगे कोई मां नहीं दे सके। श्री सदगुरु अब कोई दिया तो दिया श्री सदगुरु, लेकिन इसमें से कोई माँ नहीं दे सकती है, आप पिता वर्ग भी नहीं दे सकते। श्री सदगुरु दूसरे गांव का दे तो दे, लेकिन वहां के भी नहीं देते। श्री सदगुरु तो क्या किए, स्नान करके संधि उपासना करने के लिए भगवान विष्णु कृष्ण का जो मूर्ति ले गए थे रख करके वह पूजा करने के लिए जैसे बैठती है, उधर से सास आई, क्या कर रही हो, का पूजा कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। उस समय कहने लगी तू पूजा करेगी, ये बर्तन कौन मांजेगा, चौका कौन लगाएगा। कहा माँ मैं पूजा करने के बाद मैं चौका बर्तन सब कर लूँगी, हमको पूजा करने। कहा नहीं उठ, तेरा बाप करेगा। ऐसे कटु शब्द का प्रयोग करते, तेरा बाप करेगा। भगवान कृष्ण के मूर्ति को उठा करके गड्ढे में फेंक दिए श्री सदगुरु, और उनको बर्तन में लगा दिए, जैसे लेके फेंकते हैं। सखुबाई रोने लगी, गड्ढे में भगवान कृष्ण का जो मूर्ति गिरा हुआ था उड़ करके फिर उसी सिंहासन पर आ गए। यह क्यों हुआ, यह श्रद्धा प्रेम से हुआ नहीं हुआ। यहाँ उठा करके फेंक रही है, अब फिर आ जाती है, आजा भगवान कृष्ण का मूर्ति आ जाता है। यहाँ माँ क्या किए, कहाँ देखते अभी जैसे भोज भंडारा का समय नहीं है, उसके घर में इतना बर्तन था, बर्तन पटक करके रखे, इसको साफ करो, लगा पूरे गौवे का बर्तन जमा कर रहे हैं। श्री सदगुरु बर्तन का ढेर हो गया, वह साफ कर रही है, आंसू बहाते हुए, भगवान अपने इष्ट को याद करते हुए। सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हो, संत सब के हो। बर्तन तो मांज रही है, लेकिन सूरत राखू जहाँ कृपा निधाना, अपना सूरत भगवान अपने इष्ट में लगाई हुई है। बर्तन पर बर्तन आ रहा है, साफ कर रही है, बर्तन का ढेर हो गया, तब कहते पानी लाओ। श्री सदगुरु पानी लाओ। अब पानी लाना प्रारंभ की, पानी जब ला रहे बर्तन में रख रहे, इसको भरो उसको भरो दे रहे। अब पानी का बर्तन भर जाता, फिर जाती है, एक बर्तन के मैं एक बाल्टी दूंगी भर जाएगा, उधर जाती थी, पूरे साउस क्या करते थे, उलट करके पानी को गिरा देते थे। इस तरह का कष्ट उनको दिया गया। विपत्ति में भी उस कृष्ण को, इष्ट को सुमरन करते रहे। ताते से ये यदुराई सुमरन कर रही हैं, होते होते
अब जो है अब स्नान करके पूरा बर्तन हो गया खाली, फिर पानी भर रही है, फिर स्नान ध्यान करने के लिए बैठी तो फिर मूर्ति को उधर फेंक दिया, रोने लगी, देखिए मेरा मूर्ति को फेंक दिए। अब पति भी माँ के बस में, श्री सद्गुरु माँ जो कर रही है, लेकिन ससुर उनके पक्ष में। ससुर देख रहे हैं कि बर्तन का परोस सब का बर्तन ला करके रखी है, अब पानी उलट करके फेंक रही है, सब देख रहे हैं वो। तब कहते काहे इतना परेशान करती है, पानी को भरता है तो भर रही है, तुम उलट करके। आप चुप रही, आप कुछ नहीं बोल सकते। श्री सद्गुरु पट भगवान कृष्ण का मूर्ति को फेंकते हैं, रोने लगी। भगवान कृष्ण दौड़ते, पाषाण का मूर्ति था, आए और पूजा की, इतने समर्पित। परमानंद महाराज कहते गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है दाता दयाल, दया करे ओ गुण हरे दे टाल भव जंजाल, सब मिल को जपते रहो जी बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कब हो न हटो तो ही छेड़ेगा न काल। काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। संजोग से आवाज में से आवाज बढ़वा था, आवाज बढ़वा, आवाज बेटी को आवाज नहीं था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब जो है कुछ संत का टोली जा रहे थे, पंढरपुर जा रहे थे, पंढर बद्रिकाश्रम कहिए, बद्रिकाश्रम, वहां जा रहे थे कीर्तन करते हुए, संत का टोली कीर्तन करते हुए वह जा रहे थे। और वह पानी लाने के लिए गए, पानी जो लेकर के आ रहे थे, संत का टोली जो हरि कीर्तन करते हुए जा रहे थे, कहते कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहा हूँ, बद्रिकाश्रम। बर्तन को पटक करके संत के साथ में चल पड़ी, नाचती हुई गाती हुई जा रही है। किसी ने कहा आपकी पतोह बर्तन पटक करके भाग गए संतों के साथ, पति गए और उनकी सास के वहां से पकड़ करके लाए, अल्लाह करके खंभा में बांध दिए। श्री सद्गुरु खंभा में बांध दिए, कहा अब जाओ। कैसी जाती हो? वो तो हृदय से पुकार रहे थे। उसी समय माँ रुक्मणी कहने लगे, श्री सद्गुरु माँ रुक्मणी कहने लगी, भगवान सखुबाई आपका दर्शन करने के लिए वहां आ रही थी, उनको खंभा में बांध दिए हैं, उनको दर्शन करा दीजिए। कहा मेरा भी मन करता है। आए, कहाँ आए? माँ रुक्मणी और भगवान कृष्ण आए। खंभा में जो बांध दिए थे, उसी समय भगवान कृष्ण सखुबाई का रूप धारण करते हैं। देखिए भगवान भक्त का उद्धार करने के लिए खुद उस राय रूप में आए। रस्सी को खोलते हैं, रस्सी को खोल करके अपने उसमें बंध जाते हैं। भगवान जो चाहेगा, कहा तुम जाओ पंढरपुर बद्रिकाश्रम, जहां जाना चाहती जाओ। वो हरि कीर्तन करते हुए भाग गए। सास के मन में है, पति के मन में तो घरे में तो खुट्टे में बंधे हैं, भगवान कृष्ण बंधे हुए। खा करके सास कह रहे देखो न तुम्हारे भाग में लिखा हुआ है भोजन, देखते हो मैं खा रही हूँ। तो मुस्कुरा, भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं। ऐसे नहीं कहते हैं बच्चा सब ठोर जी को ऐसे डुलाते, कहते हमको दूस रहा है। एक बार जीभ को डुला देती थी, डुला देने के बाद तो सास के शरीर में आग लगने लगती थी। मुझको चिढ़ाती है, मोर जी जैसे जीभ हिबलाती है, इस तरह बराबर खाना। अब खाओ ना, लेकिन यह बिना खाए मस्त है। भगवान है तो उनको किस चीज की कमी है? साथ में जो गए, वहां जब पहुंची वह दौड़ करके पहले भगवान कृष्ण के चरण लिपट गए। मूर्ति जो था ऐसे माथे को टेकती हुई, ऐसे माथे को टेक रही है। बहुत देर तक माथा को टेकती रह गए।
और सबके मन में हम लोग भी दर्शन करेंगे, हम लोग भी पूजा करेंगे। ऐ सखू अब तुम यहाँ से उठो। सखू रहती तब तो उड़ते। सखू का ठट्ठर था, ठट्ठर। स्थूल शरीर वहां सखू का था। जैसे कहते आप थोड़ा बगल हो जाइए, हम लोगों की पूजा करने के लिए दीजिए, उसे में सखू लुढ़क करके गए। सखू तो पहले ही प्राण को त्याग दी थी, वह तो गोविंद में समा गए थे। गोविंद में परमात्मा कृष्ण में समा गए थे। जब इस तरह देखते हैं तो ये तो मर गए। सब कहते हैं इनके सास ससुर पति को हम लोग क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे? सब मिल करके वो बहुत दूर से लाना कैसे लाएंगे? सब उनका मिल करके दाह संस्कार किए। देखते हैं माता जी संसार में नहीं है। स्थूल शरीर, स्थूल शरीर नहीं है, लेकिन सूक्ष्म कारण महाकारण केवल 4 जड़ शरीर है। स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म कारण महाकारण ध्यान के द्वारा इसका समाप्त होता है, छोड़ता है। केवल स्वरूप तो परमात्मा है, आत्म स्वरूप है। उनका दाह संस्कार करके सब आए, इनके घर पर आए, रोते बिलखते कहते हैं आपकी पतों कहा, आपकी बहू का मैंने हिफाजत नहीं कर सका, वो तो गई। भगवान कृष्ण के चरणों में अपने प्राण को त्याग दी। उनकी सास कहने के लिए मेरी सखो, मेरी बहू कहाँ? कहा मेरी बहू तो यहाँ खंभा में बंधा हुआ, मेरा खंभा में बंधा हुआ। कहा हम लोग अपने हाथ से दाह संस्कार करके आए तो खंभा में कैसे बंधा हुआ? अब हुआ कि पोल खुलेगा, बड़ा समस्या है। यहां तो सखू चाहिए। भगवान कृष्ण मां रुक्मिणी को आह्वान करते रुक्मिणी जी आए, कहने लगी प्रभु स्वामी अब चलिए ना। कहा रुक्मिणी जी यहां एक सखू रहना चाहिए, सखू। यहां तो एक सखू चाहिए, तो मैं सखू के रूप में हूं। अब तुमको सखू चाहिए। उस सखू का दाह संस्कार हो गया। माटी मिल गए, धूल नजर नहीं आवते, सखू राख के रूप में बन गई है। आप उस सखू को लाइए, नहीं तो मैं यहीं रहूंगा सखू बन करके। मां रुक्मिणी कहते स्वामी क्या करना पड़ेगा? कहा वहां गंगा जल के छिड़काव कर देना और सखू को कहना सखू निकलो, निकलो सखू चलो। मां रुक्मिणी आए, जहां जलाया गया था वहां गंगा जल का छिड़काव जैसे करते हैं, गंगा जल का छिड़काव करते हैं। सखू प्रकट हो गए, सखू प्रकट हुए। कहा सखू चलो। मां रुक्मिणी दौड़ करके वहां लाए, ला करके बगले में घर पहुंचने वाले हैं, दूर में। कहा सखू अब तो अपने घर चले जाएगी। कहाँ? यही मेरा घर आगे में है। मां रुक्मिणी कहते स्वामी सखू आ रही है, अब आप निकलिए। का सखू आ रही न? कहा जैसे सखू वहां पहुंचती है, जब सखू को देखते हैं कहते हैं अपने माँ के चरणों में लिपट गए, सास ससुर के चरणों में लिपट गए, महात्मा जी के चरणों में लिपट जाते हैं। कहा सखू तू यहाँ? अरे तेरा तो दाह संस्कार हुआ था, तेरा दाह संस्कार हो गया, तू यहाँ? कहा मुझे मां रुक्मिणी ने वहां से लाया। तब साउस कर लिए मेरे घर में सखू कौन सखू है? ये तो सखू पहुंच गया, यहाँ एक सखू रहना चाहिए। उसी से मां रुक्मिणी कहते स्वामी जल्दी से निकलिए, बंधन से मुक्त हो जाइए। बंधन को खोले भगवान कृष्ण, भागते भागते उनका चरण चिन्ह रह गया। चरण चिन्ह जो रह गया, जैसे प्रवेश करते हैं तो देखते वहाँ बंधा हुआ नहीं है, बंधा तो देखते भगवान गोविंद का चरण चिन्ह है, बद्री नारायण का चरण चिन्ह है। और उसी में उनके सास ससुर रोने लगे, पति भी रोने लगे। साक्षात मेरे घर में सखू के रूप में परमात्मा कृष्ण बंधे रह गए। सखू भाई ने कहा मेरे गोविंद यहाँ बंधे हुए थे। उस दिन से उनका बहुत सम्मान होने लगा, उस घर में
सम्मान हो ले, इसलिए नारी का सम्मान, स्त्री का सम्मान होना चाहिए। नारी नहीं तुम केवल श्रद्धा हो, श्रद्धा का मतलब विश्वास, प्रेम। आज देखते हैं हम लोग माँ सरस्वती का पूजा करते, क्यों करते हैं? श्रद्धा है, प्रेम। आदि शक्ति देवी है, आदि माँ, विद्या को देने वाली। नारी नहीं तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रत्न पत्तल में पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इस तरह का विश्वास, इस तरह का प्रेम कहाँ होगा? सत्संग करने से होगा। ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या, लेकिन कैसा चाहिए? आप लोग जानते हो श्रवण कुमार को, श्रवण कुमार क्या करते थे? माता पिता का भरपूर सेवा किए, नहीं किए? ऐसा कोई तीर्थ ने जहां उनको नहीं पहुंचाए। लेकिन धरती भी अपवित्र होती है, नहीं होती है? किनके चलते? धरती पवित्र है, लेकिन हमारे जैसे दुष्कर्मी के चलते वहां अपवित्र, धरती भी अपवित्र हो जाती है। ऐसे जगह पर पहुंचे, हर तीर्थ स्थान करवाए, लेकिन ऐसे जगह पर पहुंचे उसी समय श्रवण कुमार क्या करते हैं? जो महंगे पर रखे थे माता, वो नीचे कर देते हैं। कहते आप वृद्ध नहीं हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, आज से आपको हम कहीं नहीं, कंधे पर नहीं घुमाएंगे। अपना आप जैसे करना चाहता आप कीजिए, आप टहल सकते हैं, बोल सकते हैं, मेरे कंधे पर कब तक बाहर बनकर रहिएगा? माता पिता साधारण नहीं थे, महान योगी थे। कहा बेटा सही कह रहे हो, कब तक तुम्हारे कंधे का भार बन करके रहूं? लेकिन जंगल में जो तुम कह रहे हो जाओ, तो कहां जाएंगे? कम से कम यहां से जंगल से बाहर कर दो। श्री सदगुरु जंगल से बाहर कर दो। का इतना मैं कर सकता हूं, जैसे कंधे उठाए जंगल से बाहर जैसे हटाते हैं, प्रज्ञा जगी, ज्ञान जगा। श्रवण कुमार रोने लगे, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझे माफ, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, माँ मुझे माफ कर दीजिए। मेरे मुख से क्या निकल गया? मैंने क्या कह डाला? मैंने कटु शब्द का प्रहार कर किया। अब मुझे जीने का हक अधिकार नहीं है, मैं आत्महत्या कर लूंगा। तब माता पिता समझाते, बेटा तेरा दोष नहीं है, वो धरती का दोष है। कहा माँ, पिताजी धरती का दोष कैसे? कहा उसी जगह एक युवक ने अपने पिताजी का हत्या, माता पिता का हत्या किया था। वही कई बार वहां हत्या हो चुका है। उसके चलते वह अपवित्र हो गया, दूषित हो गया। वहां जो तुम खड़ा रहा, तेरे अंदर में उस तरह का दुष्विचार जो था, वह गलत विचार तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया। तू वहां से मुझे बाहर कर दिया, तू पवित्र हो गया। समय सब जगह सत्संग नहीं हो सकता, सब जगह सत्संग नहीं हो सकता। जिस सत्संग में बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु भिखारी के झोले में रखा हुआ सत्संग। वही भगवान श्री राम कहते हैं, भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। सुन रहे थे, गुरु हरिचरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, कछुई की दृष्टि हो जंजाल क्या करे, सत्संग गढ़ में वास हो भव पास क्या करे। सत्संग गढ़ में वास हो भव पास क्या करे। उन मां की दिवंगत आत्मा की शांति हेतु कहते, जननी जने पे साकट ना जने। हे जननी, जन्म देना चाहती तो साकट को जन्म मत दे, मांसाहारी को जन्म मत दे, शराबी को जन्म मत दे। जननी जने पे साकट ना जने, जिस ना बने तो पुत्र से भला मदार। मदार का मतलब होता है बेटे। पुत्र से भला मदार, फिरे जही कोख में, पुत्रवती वही नारी जाहि के दोख में।
इस माँ के श्राद्ध क्रिया के अवसर पर। मदार का मतलब बेटी, ऐसी बेटी को जन्म दिए। रात पूरा भोज भंडारा हो रहा था, नहीं हो रहा था। उनके आत्मा की शांति हेतु, दिवंगत आत्मा की शांति हेतु भोज भंडारा का व्यवस्था किया गया। जो जो लोग यहाँ खाए, जो जो इसमें आए, सब अपना पुण्य उनको दिए। किनको दिए? इस आत्मा को पुण्य। जो जो खाए, गरुड़ पुराण में आया है, सबका पुण्य बटोर करके सब मिल करके उनको दिए, और सब पुण्य को लेकर के वह माँ को जहां जाना था वह माँ चली गई, पुण्य लोक को चली गई। इसलिए श्राद्ध क्रिया में भोज भात का व्यवस्था किया जाता है, नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होना चाहिए। श्री सद्गुरु गरुड़ पुराण, हर भोज भात हो, लेकिन ऐसा भोज है जिसको मना भी करते हैं, क्या करते हैं, सबको हटा करके संपिंडन दिन रखा जाए। श्री सद्गुरु हमारे उधर क्या कहते हैं, नहीं खैते तो कर्जा तो रह जेते। श्री सद्गुरु बोन कमायल बोन छिए, वो नहीं खिले वो तो केना हेते। श्री सद्गुरु कमायल बन। अरे आप जब आप गए दाह संस्कार के माँ गंगा किनारे जाए, कहे जाइए। आप किसी में जाते तो समय होगा आप में भी जाएंगे, तो बदला तो उतरिए जाएगा। श्री सद्गुरु तो कहते हमार कर्जा रह गए, तो कर्जा रह गए तो खाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जाए, खाइएगा नरक में जाइएगा। गरुड़ पुराण को पढ़िए, भोज का मना ही किया गया। कहें बाबा ना बोले, श्री सद्गुरु हम नहीं बोले हैं, गरुड़ पुराण बोल रहा है। एकादशा का भोज का पूरा मना किया गया है। जो एकादशा का भोज खाता हुआ कुत्ता के जोनी में जाता है। भगवान विष्णु की वाणी है, भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं। तो हम लोग समाज में है, तो समाज में उस आत्मा की शांति हेतु करते हैं, तो शांति हेतु करते हैं तो उसको पुण्य मिलता है। भक्त मरे क्या रोइए, वो तो अपने घर जाए। हैं? भक्त मरे क्या रोइए, वो अपने घर जाए। रोइए साकट बापरो हाटो हाट बिकाए। हम लोग खाएंगे तो हम लोग कुत्ता से रम जाएंगे, सत्संगी खाएंगे तो कुत्ता से रम जाएंगे? नहीं, सत्संगी तो उस जीवन आत्मा को मुक्त कर देते। श्री सद्गुरु हम लोग मुक्त करने के लिए आए हैं। आज सत्संग कर, रात खाए, आज सत्संग कर रहे हैं। वो भी श्राद्ध कर्म का बाद हो गया है ये? नहीं हुआ नहीं, उसी में आज शुद्ध बाद है। श्री सद्गुरु पंडित जी के फेर में रहेंगे तो आज होगा शुद्ध बाद। शुद्ध बाद क्या होगा? जो अग्नि दान दिए है, मछली मांस खा लो, नहीं तो 1 साल नहीं खाना पड़ेगा। ऐसे पंडित जी पढ़ाते हैं। अब पंडित खाने वाले तो क्या शिक्षा देंगे? गरुड़ पुराण में पढ़िए, कभी मांस मछली नहीं खाना चाहिए। इसमें जो जग किए, क्या नहीं किए न, काफ़ी रात में भीड़ थी, भंडारा हुआ, भोज खाए सब। अभी भी जो होगा बनेगा, चलेगा। श्री सद्गुरु अपना अपना हम लोग पुण्य देंगे उस आत्मा को। हम लोग अपना पुण्य, उनका सही सहोदर बनकर है, सत्संग सुने, सहोदर बनकर का है, खाए भोज का नहीं खाए। लेकिन हाँ, उतना मत कीजिए, जितना है ना उतने में काम चलाइए। अब जमीन बेचना पड़े, श्री सद्गुरु गलत जमीन एक और बेचावा कहना का। श्री सद्गुरु तो जमीन आज मेरा बिकेगा तो कल तो अंबिका बाबू का बिकेगा, आपका भी बिकेगा, सबका बिकेगा, नहीं बिकेगा? अब बैंक बैलेंस भी उसमें चला जाएगा। हैं? तो ये एकदम श्रद्धा से कीजिए, अग्निदान अग्नि संस्कार कर दीजिए, सत्संग कराइए, भागवत कथा कराइए, जो कराना चाहते कराइए। उस आत्मा की शांति है। तो भोज भंडारा हो रहा अंतिम दिन, जैसे आज है ना, सब कल संपिंडन था, संपिंडन दिन कर दीजिए। कोई खाते खाते सिंहेश्वर के कटैया तरफ हो गया, समाप्त हो गया। 1 महीने के बाद आप करना चाहते 1 महीने में कीजिए। बाहर मत दीजिए कि परिवार का एक सदस्य निकल गया है, नहीं निकल गया है। श्री सद्गुरु तो निकल गया। मोजम पट्टी में अंतिम दिन होता, संपिंडन दिन को सब काम को हटा दिए। पिंडदान जो है कर कीजिए, जो कर रहे जो करिए। अंतिम में भोज खिलाइए, उन आत्मा को शांति मिलेगी, सबका पुण्य लेकर के जाएंगे, और किसी को अन्य जोनी में भी नहीं जाना पड़ेगा। श्री सद्गुरु आप लोग जानते हो एकनाथ जी महाराज को,
एकनाथ जी महाराज सदगुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन करते थे। एकनाथ जी महाराज को साक्षात भगवान विष्णु दर्शन, भगवान कृष्ण दर्शन देते थे। एकनाथ जी महाराज के सत्संग में माँ गंगा भी आती थी, नहीं आती थी? गधे के अंदर में साक्षात बद्री नारायण का एकनाथ जी महाराज दर्शन किए। कुत्ते के अंदर में एक बार एकनाथ जी महाराज रोटी बना रहे थे। 4 रोटी बनाते थे, घी मिला करके रखते थे। 4 रोटी घी मिलाया, बहुत रोटी था, लेकिन 3 रोटी को लेकर के भागे कुत्ता। एकनाथ जी महाराज कह रहे हैं कि घी वाला नहीं लेकर के सूखा रोटी लेकर के भागा जा रहा है। एकनाथ जी महाराज कटोरा का, घी का कटोरा उठाए और पीछे पीछे दौड़ने लगे। और वहाँ कहते रुको रुको अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। वहाँ गए, कुत्ता भय के कारण डर रुक गया। उनके मुख से रोटी निकाले, घी के कटोरा में डुबाते हैं और ठूस ठूस करके खिलाते हैं। भगवान बद्रिका विट्ठल का दर्शन हो गया, उनको नहीं हुआ। अब कुत्ता आता तो क्या करते हैं हम लोग? भागो भागो। अरे कुत्ता, पहला भोजन गाय को दीजिए, दूसरा कुत्ता को दीजिए, तीसरा कौवा को दीजिए। ऐसा जो करेंगे उसको कभी जीवन में अन्न की कमी नहीं होगी। श्री सदगुरु, उनको खिलाने से अन्न की कमी नहीं होगी। अब माता पिता का सेवा करेंगे, अन्न की कमी होगी? पति का सेवा करेंगे, अन्न का कमी होगी? बाल बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, खिलाएंगे, अन्न की कमी होगी? साक्षात ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अबल सहस्र सुख राशि। साक्षात परमात्मा जर्रे जर्रे में निवास करते हैं। श्रद्धा से पूजिए। विष्णुदास को कुत्ते के अंदर में साक्षात भगवान विष्णु का दर्शन हो गया। नामदेव को भी कुत्ते के अंदर में हुआ। विष्णुदास को दरिद्र में साक्षात वैकुंठ वासी भगवान का दर्शन हो गया। यह प्रेम श्रद्धा। एकनाथ जी महाराज अपने जीवित अवस्था में, श्री सदगुरु, विचार के सब तो करते हैं, शरीर छूटने के बाद हम जीवित अवस्था में अपना श्राद्ध क्रिया कर लेते हैं, अपना श्राद्ध कर लेते हैं। तो पूरे नगर में निमंत्रण दिए, बहुत जगह निमंत्रण दिए, हम अपना श्राद्ध कर रहे हैं। साधु महात्मा तो उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिए। और ब्राह्मण समुदाय में जो खाने वाले थे, श्री सदगुरु, खाने वाले मांसाहारी, संत कबीर साहब की वाणी है, मांस खाने वाले को दान कीजिएगा कोटि, जाको देता है दान, कोटि पुष्ट नरक गया ताते सहित जजमान। अगर मछली खाने वाले को दान करेंगे, करोड़ों पुष्ट नरक में चले जाएंगे, उसके साथ जजमान भी चले जाएंगे। श्री सदगुरु एकनाथ जी महाराज निमंत्रण दिए। ब्राह्मण समुदाय कहते हम लोग तो नहीं जाएंगे, वह शूद्र के यहाँ भी भोजन करते हैं। शूद्र अभी किनका उद्धार? जिनको लोग शूद्र मानते थे, आज को कौन वैकुंठ धाम जाएंगे? कौन जाएंगे? जिनको जो उनके नज़र में, वो अपने नज़र में जिनको शूद्र मानते हैं, वे ही वैकुंठ धाम को जाएंगे, वे ही वैकुंठ लोक के वासी बनेंगे। हर युग में हम लोगों के साथ, हर समय में हम लोगों के साथ घोर अन्याय वो लोग किए, नहीं किए हैं? इतिहास को पढ़िए, अन्याय किए। अगर जीव से ओम शब्द का उच्चारण होता था, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, अगर किन्हीं के मुख से, शूद्र जाति के मुख से ओम शब्द का उच्चारण होता था, जीव को काट लिया जाता था। कान में ओम शब्द का उच्चारण सुनते थे, शीशा को बरका करके कान में पिघला करके दे देते थे। कभी कान रहेगी नहीं, सुनेगा कैसे? श्री सदगुरु। लेकिन गुरु महाराज क्या किए? संत कबीर साहब क्या किए? रामानुज स्वामी क्या किए? समर्थ रामदास जी महाराज क्या किए? संत तुलसीदास, संत तुलसी साहब, बाबा देवी साहब, सूरदास जी क्या किए? सब संतन की बड़ी बलिहार गुरु महाराज किए। क्यों किए? सबको नीचे के लोगों को ऊपर उठाने का काम किए। इसलिए गुरु महाराज उनका वंदना किए, सब संतन की बड़ी बलिहारी। जो नीचे के तबके को उठाने का काम नहीं करते, क्योंकि परमाराध्य साक्षात विष्णु के रूप में आए, राम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए। गुरु महाराज नहीं कहते सब संतन की बड़ी बलिहारी। आज उस तरह का हो रहा है, तो कौन जाएंगे? उस सुख का अधिकारी कौन बनेंगे?
भगवान श्री राम कहते भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। सब सुखों का भोग वही भोगेंगे जो सत्संग के प्रति समर्पित है। एकनाथ जी महाराज निमंत्रण दिए, सब मांस मछली खाने वाले कहते हम तो उनके यहाँ नहीं जाएंगे, वह शूद्र के यहाँ भी भोजन करता है, उनका भोजन अपवित्र है। इस तरह से ताना बाना मारे, किसी को खाने के लिए नहीं देंगे। गेट पर 2-2 मुसदंड पहरेदार को रख दिए, कोई प्रवेश करे तो वहीं पिटाई करना। श्री सदगुरु मुसदंड था। देखे कि अब किसी कोई खाने के लिए किसी को कोई आएंगे ही नहीं। पता चला तो भोजन बन रहा था। कुछ दरिद्र नारायण, जिनको हम लोग भिखारी कहते हैं, दरिद्र नारायण कटोरा लेकर के जा रहे थे और उनको खुशबू, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत सुंदर भोजन बन रहा है। मन करता है भोज अगर खाने के लिए देते तो खा लेते, बहुत सुंदर खुशबू आ रही है। एक उसमें क्या कहते हैं, अरे हम तो जूठा खाने वाले हैं। श्री सदगुरु हम तो जूठा खाने वाले हैं, हम लोग को थोड़े देंगे भोजन, पहले का भोजन देंगे, हम लोगों का तो अधिकार जूठा पर है। चलो ना अभी तब तक भिक्षाटन कर लेते हैं, अब बाद में आएंगे जूठा पत्तल चाट करके खाएंगे, हम तो इन्हीं का अधिकारी हैं। एकनाथ जी महाराज सुन लिए, उनकी पत्नी भी सुन ली। एकनाथ जी महाराज अपने पत्नी से विचार करते हैं, मन करता है इन्हीं लोगों को खिला दो। कहा मेरा भी मन करता है। कहते आप लोग वापस आइए। बुलाए, अब बुला करके सबको भोजन कराए। दरिद्र नारायण भोजन हुआ, एकदम खा करके मस्त हो गए। अब भोजन का बड़ाई कर रहे हैं। श्री सदगुरु यहाँ ऐसे लोग को भोज कराई दीजिएगा कि निमक नहीं रहे, दही बुनिया में कंटा और बोर रहती है। श्री सदगुरु दही तो दल के खूब बढ़िया, कुछ खट्टा रहे। श्री सदगुरु तरह तरह का जस मिलता है। जसे कहिए क्या, खट्टा दही दिए तब न जस। श्री सदगुरु तो संसार के लोगों को आप खुश नहीं कर सकते हैं, परमात्मा को श्रद्धा के द्वारा उनको खुश कर सकते हैं। परमात्मा तो भाव के भूखे होते। श्री सदगुरु दरिद्र नारायण को भोजन कराए। कहा अब भोजन, अब क्या कीजिएगा भोजन? कहा उन लोगों के लिए बनाइए। फिर से भोजन बना। अब भोजन बना तो गए बुलाने के लिए, कहा वो सब पहले शूद्रों को खिलाया, हम लोग नहीं खाएंगे। एकाएक एकनाथ जी महाराज पहुंचे हुए संत सदगुरु थे, आवाहन करते किनको? पितृगण को। जो हमारे पितृलोक में कहाँ कौन कौन है? दादा परदादा ये वगैरह जो भी है, नाना परनाना चाचा चाची, मतलब जो भी है सब वहाँ पितृलोक में चले गए। अच्छे जो अच्छी गति का पितृलोक में गए। उनको आह्वान करते हैं, हम भंडारा दे रहे हैं, मेरा भोज खाने के लिए कोई नहीं रहा, आप तमाम सब आइए। आपको निमंत्रण देते हैं, हमारे पितृलोक में जितने भी आप यहाँ आकर के भोजन कीजिए। कहने भर का देर था, फटाफट ऊपर से आ गए उनके घर में, बिछावन बिछा कर के सबको खिला रहे, सब खा रहे हैं। कह रहे बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा भोजन है, बहुत अच्छा, बड़ाई बोल रहे हैं। और दो जो मुसदंड पहरा में रखे थे, देखते हैं किसी को हम तो जाने के लिए दिए नहीं, या रास्ता तो दूसरा है नहीं, ये तो लगता है मेरे काका का आवाज़ है। श्री सदगुरु ये मेरे दादाजी का आवाज़ है, ये तो उनके नाना का आवाज़ है, ये तो वही बोल रहे हैं उनके दादा। सब ऐसे झांक करके देखते तो पूरा पंडाले भरा हुआ, आंगन भरा हुआ, सब खा रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर भोजन, बहुत सुंदर भोजन बड़ाई कर रहे हैं। तब कहते एक बार भीतर देखते हैं, ये तो हमारे काका है। काका तो मर गए हैं लेकिन काका बैठे हुए, ये तो हमारे दादाजी हैं, ये तो नाना है, उनके चाचा हैं। सब गए, मेरा तमाम गए। कहा चलिए वहाँ सब पितृगण उतर उतर का आपका दादा काका सब भोजन कर रहे हैं, बाप कर रहे हैं। कहा वहाँ कहाँ? चलिए एक बार दर्शन आए देखने के लिए। तब तक तो भोजन करके खा करके सब रूप देखते हैं, उस रूप में देखते हैं मेरे काका है, मेरे चाचा है, खा करके चले गए और कहते गए बहुत सुंदर भोजन है, तुम भी खा लो। श्री सदगुरु इनको साधारण मत समझो। तब सब ब्राह्मण आकर के
एकनाथ जी महाराज के चरण लिपट जाते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब भोजन बनाइए, हम लोग भी खाएंगे। एकनाथ जी महाराज ने कहा भोजन तो सट गया, पुनः बना रहा तब खाइएगा। तब क्या हुआ, पुनः भोजन बना, सब हिल मिल करके खाए। बैठ खुट खाए तो कते जाए, कते बैठ खुट खाए तो राजा घर जाए। राजा घर में किसी तरह कमी की होती है। हम लोग देखते हैं आज बांट खोट करके खाने वाले श्री सदगुरु बांट खोट करके पुण्य देने वाले हैं। उस आत्मा की शांति तो हम लोग कामना करेंगे, चाहना करेंगे, हे सदगुरु इनकी आत्मा जहाँ कहीं भी आप लोग उनको शांति प्रदान करें। एक गांव का थोड़े हैं श्री सदगुरु, कई गांव से आए हैं। युवा बांट खुट खाए राजा घर जाए, तो इन आत्मा को शांति मिले, यही हम लोग से सदगुरु से प्रार्थना करेंगे। इनका जीवन तो मंगलमय होगा, आप तमाम का भी जीवन मंगलमय होगा श्री सदगुरु। क्योंकि परमारास महाराज ने कहा थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। आप लोग जानते होंगे देवर्षि नारद गए, एक बार नरक लोग गए। नरक लोग जब गए तो देखते हैं कि विष्ठा का कुंड है, पखाना का कुंड है, एक प्राण उसमें पड़ा हुआ, सिर नीचे पांव ऊपर, और उनके सिर को पांव पकड़ करके विष्ठा कुंड में डुबाते हैं, बाहर करते हैं, डुबाते हैं, बाहर करते हैं। जब बाहर होते हैं तो छटपटाने लगते हैं। देवर्षि नारद वहाँ खड़े थे। देवर्षि नारद देख रहे थे कि बहुत कष्ट हो रहा है। जब वो देवर्षि नारद को देखते अपना मूछ टेरने लगे। जब मूछ टेरने लगे देवर्षि नारद कहते भाई तुम तो नरक के कुंड में पड़े हुए हो, नाक और मुंह से विष्ठा, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रहे, मूछ क्यों टेरे हो? नरक के कुंड में पड़ा हुआ प्राणी कहते हैं देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा। जिस सत्संग में लोग बैठे हुए हैं 100 पीढ़ी का एक भक्त के द्वारा उद्धार होगा। जैसे आपके 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा सत्संग सुनने वाले का। आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते किस खुशी में? कहा मेरा पोता माँ के पेट में सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा, इसलिए मूछ टेर रहा हूं। अब नरक में रहने को नहीं है, नहीं है, नहीं है। भगवान कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमारास महाराज पुनः कहते हैं जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार गिरा हुआ है। पुनः सद्गुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। महासुख चाहते हैं तो सत्संग से दूर मत रहिए, अपने जीवन के बागडोर को सद्गुरु के हवाले कीजिए। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए अपने जीवन को मंगलमय बना लीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ताकियो
श्री सद्गुरु महाराज की जय।